नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। बहुत संभव है कि अमेरिका जल्द ईरान पर हमला कर सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रंप बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अगर कोई डील ईरान नहीं करेगा तो बहुत जल्द अटैक कर दिया जाएगा। और अमेरिका ने इसकी प्रिपरेशन भी कर ली है, यानी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ साथ जो युद्धपोत हैं वो ईरान के आसपास जितने भी सी एरिया है वहां पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका ने तैयारी कर ली है और क्या ईरान ने तैयारी की है और क्या संभव है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर अमेरिका हमला करेगा और कौन से ऐसे देश हैं जो अमेरिका का सहयोग करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अमेरिका ने क्या कुछ तैयार किया है। देखिए, लंबे समय से हम देख रहे हैं, चाहे वो 2025 हो या 2018 हो या 2016 हो, और हमने एक वीडियो में आपको ये भी समझाया था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ईरान का कैसे शुरू हुआ था। लेकिन अभी उसी एक्सप्लेनर में नहीं जाएंगे, अभी करंटली क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। बता दें कि ईरान जो है उसके आसपास सारे इस्लामिक देश तो हैं, लेकिन जितने भी देश हैं वो अभी अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। ईरान की अगर हम बात करें, इराक, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये सभी देशों की अगर हम बात करें, जॉर्डन की बात करें, तो ये सभी ईरान के अगेंस्ट हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमेरिका के साथ खड़े हैं ईरान पर हमला करने को लेकर, क्योंकि देखिए, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है। अगर वहां से ऑयल एक्सपोर्ट बंद होता है तो एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और इसके साथ साथ पूरे विश्व पर जो तेल व्यापार है उस पर बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ सकता है। क्योंकि जो ईरान है उसका एक्सपोर्ट सिर्फ बंद नहीं होगा ऑयल का, उसके साथ साथ जो और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वहां पर भी ब्लॉकेड जो है वो हो जाएगा। अब बताते हैं कि अमेरिका ने क्या कुछ तैयारी की है और कौन से देश अभी अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, इससे पहले मिडिल ईस्ट की जो अलग अलग कंट्रीज हैं उन्होंने ये बात कह दी थी कि जितने भी सैन्य अड्डे और जितने भी एयरक्राफ्ट अभी इन धरती पर जो अमेरिका के हैं उसका इस्तेमाल जो है वो हम करने की इजाज़त अमेरिका को नहीं देंगे। तो स्पष्ट तौर पर जितने भी देश हैं, अगर हम यूएई की बात करें, कतर की बात करें और मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने ये बात कह दी थी क्योंकि उन्हें पता था कि आर्थिक तौर पर जो बड़ी मार है इन देशों को भी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, अमेरिका ने अभी अपने 13 युद्धपोत जो है वो तैनात कर दिए हैं। अगर आप ईरान को अभी इस वक्त मैप में देखेंगे तो इसके आसपास जितना भी आप सी एरिया देखेंगे वहां पर युद्धपोत जो है वो तैनात कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो या अलग अलग युद्धपोत की बात करें तो कुल ऐसे 13 जो युद्धपोत हैं वो वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल उसके ऊपर तैनात है, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ कहा जा रहा है कि बहुत ही आधुनिक मिसाइल्स जो हैं उसके ऑप्शंस भी इन युद्धपोत पर रखे गए हैं। यानी कि बहुत संभव है कि अगर आने वाले समय में जो अटैक होगा वो अटैक होगा बाय एयर बट नेवल फोर्स का सहारा लिया जाएगा, यानी कि जो मिसाइल है उससे अटैक किया जाएगा, लेकिन वहां पर जो युद्धपोतों की तैनाती की गई है वहां से बैलिस्टिक मिसाइल से जो है अमेरिका हमला करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सामने से ईरान भी तो हमला कर देगा और जितने भी युद्धपोत हैं उस पर अटैक हो जाएगा। बता दें कि अमेरिका ने आगे अपनी बहुत दूरदर्शी सोच रख के जो है पूरी तैयारी करी है। एक तरफ युद्धपोत पे बैलिस्टिक मिसाइल तो इंस्टॉल की गई है, लेकिन आत्मरक्षा करने के लिए जो एक पूरे बैलिस्टिक मिसाइल को निष्क्रिय करने के लिए वहां पर जो है वो भी तैनात कर दिए गए हैं। यानी कि अगर कोई भी सामने से ईरान की तरफ से हमला होता है तो वो मिसाइल्स जो हैं वो वहीं पर निष्क्रिय हो जाएंगी, यानी कि नष्ट कर दिए जाएंगी। ये तैयारी भी अमेरिका ने कर ली है, यानी कि 13 युद्धपोत पर इंस्टॉलेशंस जो है वो ये भी की गई है कि खुद का जो पूरा एस्टैब्लिशमेंट है वहां पर मिलिट्री का उसको भी किस तरीके से सिक्योर करना है। अब बात करते हैं कि ईरान की रणनीति क्या होगी, ईरान क्या करेगा कि अगर अटैक अमेरिका की तरफ से किया जाता है। देखिए, अगर हम ईरान की बात करें तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे थे, जहां से जो ऑयल ट्रेड है उस पर एक बड़ी मार पड़ेगी, तो सबसे पहले इस बार लग रहा है कि ईरान जो है, अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है तो पूरे जो मिडिल ईस्ट में ऑयल का एक्सपोर्ट है उस पर सबसे पहले ब्लॉकेड करेगा, क्योंकि बार बार जो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है वहां पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वहां पर ही किया जा रहा है। तो बहुत संभव है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो व्यापार है तेल का वहां पर कुछ जो है वो अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है या फिर ईरान की तरफ से किया जा सकता है, और इसका असर जो है वो पूरी वैश्विक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उस पर पड़ते हुए नजर आएगा। इससे यूरोपियन कंट्रीज प्रभावित होंगी, इससे एशिया प्रभावित होगा, क्योंकि ईरान सबसे ज्यादा जो अपना ऑयल है वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है।
है, यानी 90% जो ऑयल है वो चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एक बड़ा असर जो है वो एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और जितनी भी कंट्रीज है उस पर पड़ते हुए नजर आएगा। और वेनेजुएला वाला तो आपको पूरा चैप्टर पता ही है कि जिस वजह से और इम्बैलेंस जो है वो इकोनॉमीज पर ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से हो रहा है। अब बात करते हैं कि क्या अमेरिका हमला करेगा और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो मदद करेगी। द आंसर इज नो। अगर हम ब्रिटेन की भी बात करें या और यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बैक फुट पर जो है वो नजर आ रहे हैं इस पूरे हमले को लेकर। अभी अगर ब्रिटेन की बात करें तो उनका कहना है कि जी जो हमला अगर अमेरिका ईरान पर करता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के ये विरुद्ध होगा। अब ईरान की बात करें तो ईरान ने जो है हाल ही में ये कह दिया है, यूएन को स्ट्रिक्टली ये बात कह दी है कि अगर अमेरिका कोई भी हमला करता है उनके देश पर तो इसकी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूएन लेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो एकजुटता अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की पहले लगती थी या नाटो देशों की लगती थी वो अब नहीं नजर आ रही है, चाहे वो हम रशिया के साथ वॉर के फ्रंट पर बात करें या फिर अभी ईरान के ऊपर अटैक को लेकर कहें, क्योंकि वर्ल्ड अभी रेडी नहीं है। अगर हम इजराइल के बीच में टेंशन्स की बात करें जो लगातार हम देख रहे थे कि ईरान के साथ भी जो है वॉर शुरू हो गई थी, पहले तो हमास, हिजबुल्लाह इन पर ही अटैक किया जा रहा था, फिर रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें तो आर्थिक तौर पर अगर हम बात करें अलग अलग देश जो हैं वो एक बड़ी मार ऑलरेडी जो है वो झेल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज जो हैं चौथे और पांचवें नंबर से हमने देखा कि टॉप 10 में लगातार नीचे जो है वो चली जा रही हैं। उसका कारण क्या है कि लगातार युद्ध चल रहे हैं और उस देश पर प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि अमेरिका ईरान पर किसी भी तरीके से हमला करे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, जो लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है ईरान ने, क्या वो पूरे वर्ल्ड के लिए सेफ है? आंसर इज नो, क्योंकि हिजबुल्लाह जैसे, हमस जैसे आतंकी संगठनों को प्रॉक्सी की तरह जो है ईरान इस्तेमाल करता है। और जब आप एक आतंकी संगठन को सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल तो आप देख रहे हैं, उस देश का न्यूक्लियर पावर बनना जो है वो कहीं से भी सेफ नहीं है। यही लगातार जो है वो अमेरिका की एक टेंशन रही है, क्योंकि पहले अगर हम बात करें जो यूरेनियम एनरिचमेंट होती थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम होता था, वो एनर्जी नीड्स को लेकर होता था, लेकिन वैसा अब कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा। यानी कि अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन को लेकर, वॉर प्रिपरेशंस के लिए अब यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो ईरान कर रहा है। इसलिए अमेरिका बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रहा है जो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो ईरान कर रहा है। लेकिन संभव है कि अमेरिका जल्द, क्योंकि अमेरिका की पावर इतनी ज्यादा है मिलिट्री की कि वो अकेले अटैक कर सकता है, तो हो सकता है कि अगले आने वाले 24 घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो इन दोनों देशों के लिए हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका को ईरान पर अटैक करना चाहिए या नहीं? और अगर जंग होती है तो आपको क्या लगता है कि कौन सा देश ज़्यादा ताकतवर है और फ्रंट पर ज़्यादा ताकतवर नजर आएगा? नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।